नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome back in Samasa Prakaranam from Lagu Siddhanta Kaumudi. In last video we have seen Karmadhara, we have seen Samas, which is known as Avyay Bhavaha Keval Samasa, and small introduction of Samasa. Today we are going to focus on Dvandvaha Samasa. Now, when we are starting with this Dvandvaha Samasa, we will see the basic thing about Dvandva Samasa first, and then we will go ahead. In this Dvandva Samasa, few Paniniya Sutra we are going to deal and how they are useful for forming Dvandva Samasa that we will see. यह देखते वक्त हमें पहली चीज देखनी है कि द्वंद्व समास होता कब है. द्वंद्व समास तब होता है जब दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के जोड़ने के लिए हम और यह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंग्लिश में एंड कहते हैं, मराठीमध्ये आणि बोलतो, संस्कृतमध्ये त्याला च म्हणतात. त्यामुळे विग्रह करताना, समास का विग्रह करते वक्त हम च यूज करते हैं. टाइप कितने हैं द्वंद्व समास के? तो अभिजात संस्कृत में हम दो यूज करते हैं, बट पाणिनीय संस्कृत के हिसाब से तीन टाइप है. इतरेतर द्वंद्व, समाहारः द्वंद्व, एकशेष द्वंद्व. चलो हम पहले देखते हैं इतरेतर द्वंद्व समास. इसके लिए पाणिनि जी ने एक सूत्र दिया है, चार्थे द्वंद्व. द्वंद्व समास इज मेड विद द मीनिंग ऑफ च, एंड कोई भी शब्द में अगर च आता है, एंड आता है, तो वो इतरेतर द्वंद्व समास है. पानीपुरी वड़ा पाव से लेकर रोमियो जूलियट, लैला मजनू तक ये द्वंद्व समास हमें दिखाई देता है. पानी और पूरी, वड़ा और पाव, लैला और मजनू. तो इस तरीके से जहां जहां पे और एंड आता है, आणि येतं, त्याला आपण द्वंद्व समास म्हणतो. फॉर दॅट वन मोर अनुवृत्ती इज ऑल्सो गिवन. अनेकम सुबंतम च अर्थे वर्तमानम वा समस्यते वा द्वंद्वः. Many words components get compounded with each other and become dvandva samasa. So in this way, there is not required that only two words are there and we will make the samas. You can add as many as word you want. Dhana dhanya pushpa phalani, four words are there. So by adding all these things, we can make iterator dvandva samasa. Same way, if you see प्रयोग, पूर्व प्रयोग विधायकम विधि सूत्रम. नाउ हियर हमें पता चलेगा कि कौन सा शब्द, कौन सा पद को पहले इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज उभय पद प्रधान समास है, दोनों शब्द प्रधान है, किंतु उसके बावजूद भी पहला शब्द कौन सा होना चाहिए ऐसा पाणिनि जी कहते हैं. तो उसके लिए एक सूत्र बताया है उन्होंने, अल्पाचतरम. अल्पाचतरम में तीन शब्द है, अल्प अच तरम. अल्प अच जो शब्द के अंदर, जो सामासिक पद के अंदर दो पूर्व पद उत्तर पद आने वाले या जितने भी पद आने वाले, उसमें जो अल्प अच वाला होगा, अल्प मतलब कम, लेस, एंड अच मतलब स्वर. माहेश्वर सूत्र देखेंगे तो पहले चार सूत्रों को मिलाकर अच, सभी स्वरों को मिलाकर अच यह प्रत्याहार बनता है. तो जो शब्द के अंदर, जो पद के अंदर कम से कम अच है, कम से कम स्वर है, वह पद पूर्व पद होगा. जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, राम लक्ष्मण दोनों शब्द है. राम के अंदर र अधिक आ, म अधिक अ, मतलब दो स्वर आ गए, आ और अ. और लक्ष्मण शब्द में ल के बाद अ, क्ष्म, म के बाद में भी अ, और ण के बाद भी अ, तो तीन स्वर आ गए. तो ऐसे कंडीशन में राम में टोटल दो अच है, लक्ष्मण में टोटल तीन अच है, तो सबसे अल्प अच कौन हो गया? राम अल्प अच हो गया. इसीलिए जब भी सामासिक पद बनाएंगे तभी राम को पहला ले लेंगे और उसके बाद लक्ष्मण यह पद आएगा, इसलिए राम लक्ष्मणौ हुआ. अब आप ही बताइए, अर्जुन और कृष्ण ऐसे दो पद रहेंगे तो हम पहला किसको यूज करेंगे? अर्जुन में अ, उ और अ. अर्जुन का अ, जू का उ, न के साथ अ, तीन अच आ गए. और कृष्ण में क्रू का रू और क्षण का अ, दो अच आ गए. तो कृष्ण पहला आना चाहिए, कृष्णार्जुनौ ऐसा सामासिक पद मिलेगा. अर्जुन कृष्णौ बना सकते हैं, बट ये सिस्टम के हिसाब से नहीं जाएगा, सूत्र के हिसाब से नहीं जाएगा. सूत्र के हिसाब से कृष्णार्जुनौ ऐसा बनना चाहिए, बिकॉज अल्प अच जो है वो कृष्ण के अंदर है एज कंपेयर टू अर्जुन. उसके बाद और एक सूत्र आता है द्वंद्वे घी. अब ये घी सुनने के बाद खाने वाला घी या पीने वाला घी हमें याद आ सकता है, बट यहाँ पे घी यानी क्या दिया हुआ है? रस्व इकारांत, रस्व उकारांत शब्द, मतलब कवि, मति, वारी घी है, भानु, धेनु, मधु घी है, बिकॉज ये रस्व इकारांत, रस्व उकारांत शब्द है इसी के लिए. तो इन्होंने द्वंद्वे घी में क्या कहा है, वृत्ति से पता चलता है, द्वंद्वे घी सौज्ञम पूर्वम स्यात्.
इन द्वंद्व समास फर्स्ट वर्ड शुड बी घी। अगर दो ऐसे पद है जिसके अंदर अभी हरि में भी दो अच है और हरह में भी दो अच है, अभी दोनों अच तो सेम है, तो अल्पाच से आप पहला कौन सा शब्द रखोगे वो पता नहीं चलता है, बट द्वंद्वे घी से पता चल सकता है कि रस्व इकारांत रस्व उकारांत रहेगा तो उसे पहले इस्तेमाल करो। तो हरि रस्व इकारांत होने के वजह से वो उसको घी संज्ञा प्राप्त हुई है और उसे पहले यूज करेंगे तो हरि हर, इसलिए हरि हरऊ ऐसा बन जाएगा। प्राज्ञ कवि, अगर ये दो शब्द देखेंगे तो वहां पे हमें दिख रहा है कि कवि जो है उसको घी संज्ञा प्राप्त होगी क्योंकि वो रस्व इकारांत है, तो अगर उसका समास बनाया तो कवि प्राज्ञौ ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे और एक चीज पता चली, घी यानी रस्व इकारांत उकारांत शब्द को द्वंद्व में हम पूर्व पद में रखते हैं, तो उस तरीके से हमें और एक आइडिया जो है वो यहाँ पे आ गई है, उस तरीके से हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखेंगे तो हमें दिखेगा दूसरी चीज, वो यानी यह है कि आने वाले सूत्र में और भी ऐसी बातें हमें बताई गई है। जैसे कि नेक्स्ट सूत्र है अजाद्यंतम। अजाद्यंतम को अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो मिलेगा अच आदि अत अंतम। अच आदि अत, अत यानी अकार, रस्व अ, सिर्फ रस्व अ, इस तरीके से अत यह शब्द इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने कहा है द्वंद्वे पूर्वम सियात, मतलब क्या कि समास में फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ वॉवेल एंड एंड्स विथ अ, उसको पहले रखो। समास के अंदर पहला शब्द कैसा होना चाहिए जिसके अंदर अच है, शुरुआत में स्वर है और आखिर में अ है। अभी ईश और कृष्ण दोनों शब्द है, तो ईश के ई में स्वर से शुरुआत हो रही है, श के आखिर में अ आ रहा है, इसलिए ईश को पहले रखो, कृष्ण को बाद में रखो, इसलिए ईश कृष्णाऊ ऐसा समास हो गया। अभी आप बोलोगे कि ये सूत्र क्लैश हो सकता है किससे, तो इसके पहले जो अल्पा चित्र देखा उसमें, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल देखा था कृष्ण और अर्जुन, और उसमें बोला कृष्ण अर्जुन करो। अभी अर्जुन की शुरुआत में स्वर है और आखिर में अ है, तो अजयाद्यंतम से पहला अर्जुन आना चाहिए और बाद में कृष्ण आना चाहिए, अर्जुन कृष्ण होना चाहिए। और वह सूत्र देखेंगे अल्पाच तरह से कृष्णार्जुन होना चाहिए, तो कौन सा बराबर है, कृष्णार्जुन बराबर है या अर्जुन कृष्ण बराबर है, ये समस्या अपने दिमाग में आती है। और ऐसा लग सकता है कि दोनों सूत्रों से दोनों बराबर है, बट ऐसा नहीं है। पानी जी ने एक सूत्र बताया है, विप्रतिषेधे परम कार्यम, जब भी क्लैश होगा तभी परम कार्यम, बाद में जो कहा है ना उसको आप वैल्यू दो। अभी बाद में क्या कहा है उन्होंने उस तरीके से उनको बोलना कि देखने के लिए यह जो सूत्र है वो 2.2.33 है और इसके पहले का जो सूत्र था वो 2.2.34 है। तो 2.2.34 होने की वजह से यह सूत्र बाद का है और ये 33 वाला सूत्र पहले का है, तो हम लोग फॉलो करते वक्त वो वाला जो दूसरा सूत्र है वह फॉलो करेंगे और कृष्णार्जुनऊ अल्पाचतर के हिसाब से करेंगे, अजाद्यंतम का वैल्यू वहां पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से कंफ्यूजन को टालने के लिए भी सोल्यूशन दिया हुआ है पाणिनि जी ने, विप्रतिषेधे परम कार्यम, यह सूत्र कहकर के बाद वाला जो कार्य होता है उसको प्रेफरेंस देना। इसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, बट समझने के लिए ये क्लैश को टालने के लिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर दिया हुआ है। अभी सामासिक पद करते वक्त उसका वचन क्या होना चाहिए वो अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। राम और लक्ष्मण ऐसे दो शब्द है, एक राम और एक लक्ष्मण है, तो 1+1 2, इसलिए द्विवचन यूज करेंगे राम लक्ष्मणौ। बट ये द्विवचन किया क्योंकि दो है, बट जब ये लिंग डिसाइड करना है तभी हमें सेकेंड वर्ड का ही लिंग यूज करना है। अगर लक्ष्मण है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्रथमा द्विवचन, प्रथमा इज कंपल्सरी एवरीवेयर, तो प्रथमा के साथ हमें द्विवचन कर देंगे, देवः देवौ, ऐसा राम लक्ष्मणो ऐसा हो जाएगा और विग्रह में राम च लक्ष्मण च इंडिविजुअल एक वचन में आ जाएंगे। बट राम सीता कर रहे हैं, दो शब्द है तो सीता तो स्त्रीलिंग है, दूसरा शब्द एक राम और एक सीता इसलिए द्विवचन, तो स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन करेंगे, माला माले ऐसे राम सीते। हाँ, अगर सीता का नाम पीछे रखा और राम का नाम सीता का नाम पहले रखा पूर्व पद में और राम को उत्तर पद में रखा तो कैसे हो जाएगा सीता रामऊ, बिकॉज दूसरे शब्द का हमें वचन लिंग लेना है और वचन दोनों को मिलाकर जितना होता है उतना रखना है।
युधिष्ठिर भीम अर्जुन, तीसरा शब्द अर्जुन है तो पुल्लिंग रहेगा, प्रथमा रहेगा, और एक युधिष्ठिर, एक भीम और एक अर्जुन मिलाकर बहुवचन होता है देवाहा की तरह, इसलिए युधिष्ठिर भीमा अर्जुनाहा ऐसा उसका फॉर्म बनेगा। राधा रमा में दोनों स्त्रीलिंग ही है तो लगना तो स्त्रीलिंग ही है। दूसरा शब्द रमा है, इसलिए हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग प्रथमा द्विवचन करना है, बिकॉज एक राधा और एक रमा है। माला माले ऐसा राधा रमे, ऐसा अपना काम हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। राम च कृष्ण च, उसका हो जाएगा राम कृष्ण। उसके बाद है सुखम च दुखम च, सुख दुखम, उस तरीके से हम दुखे हम लोग करेंगे। वृक्ष च लता च, वृक्ष लती करेंगे बिकॉज दूसरा शब्द लता स्त्रीलिंग है। धर्मार्थ काम मोक्षाहा ऐसा बहुवचन करेंगे, वे चार है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाहा बहुवचन करेंगे बिकॉज चार है। गंगा यमुने इस तरीके से द्विवचन करेंगे स्त्रीलिंग में बिकॉज यमुना दूसरा है। पशु पक्षीण है, पशवः च पक्षिणः च है, पक्षी शशीन की तरह है बट बहुवचन में है, इसलिए पशु पक्षिण ऐसा ही उसका जो है सामासिक पद बन जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने द्वंद्व समास देखा। लेट्स फोकस ऑन समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व के लिए उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे कहा हुआ है। समाहार मीन्स अ ग्रुप, वर्ड का मीनिंग ही पता है। अ ग्रुप कंटेन्स मेनी कंपोनेंट्स रिलेटेड विद ईच अदर are keeping one side and we are forming samahar dvandva samas. It is always in neuter gender singular like vanam, इसलिए हलंतम हमेशा दिखता है हम लोगों को समाहार द्वंद्व में like हस्तपादम, तो उस तरीके से हस्तपादम आएगा। अभी आपको लग सकता है कभी उकारांत शब्द हुआ, इकारांत शब्द हुआ, कुछ भी हुआ तो सबको अकारांत में कन्वर्ट करने के लिए भी सूत्र आता है और उसके बाद वो वनम की तरह ही चेंज होता है। इसीलिए हम लोग बिंदास कह सकते हैं इट इज न्यूटर जेंडर प्रथमा एक वचनम लाइक वनम। उसमें विधायकम विधि सूत्रम आता है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। वृत्ति से पता चलता है कि एशाम द्वंद्व एकवत नपुंसकम, जो अभी हम लोगों ने देखा न्यूटर जेंडर प्रथमा एक वचनम। द्वंद्व समास इज फॉर्म इन सिंगुलर न्यूटर जेंडर इटसेल्फ। ये तीन कंडीशंस उन्होंने बताई है। प्राणी मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडीज, तूर्य यानी इंस्ट्रूमेंट एंड प्लेयर्स, एंड सेना मतलब पार्ट्स ऑफ आर्मी। इतना उन्होंने कहने के बाद भी उसमें हम लोगों ने और दो चीजें ऐड कर दी है, वो है बॉर्न एनिमीज। ट्रेडिशन से ये ऐड हुआ है, पाणिनि जी ने कोई सूत्र में कहा नहीं है बट ट्रेडिशन से ये आ गया है। एंड स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक यूकालिक्शम, तो ये सब मिलकर हमें दिखता है क्या कि समाहार द्वंद्व समास बन जाता है। उसी तरीके से एकशेष द्वंद्व समास भी है, ये बहुत कम यूज होता है, कम जगह पर है, जिसका पूर्व प्रयोग विधायकम सूत्रम है और उसमें से कहा जाता है पिता मात्रा। इसमें मात्रा सह उक्त पिता व शिष्यते। सामासिक पद में माता गेट्स कंपाउंडेड विथ वर्ड पिता and the word mata remains optionally or gets cancelled. If you want to keep mata पितरौ, still it is right because second word का आपने वचन और लिंग रखा, इसलिए माता पितरौ सेकंड पितर है, इस तरीके से हम लोगों ने किया। और एल्स माता को आप निकाल कर सिर्फ पितरौ भी रखेंगे तो उसका मतलब ऐसे नहीं कि दो पिताजी हैं, तो पेयर है वो, इस तरीके से हो गया। पार्वती शंकर, तो शंकरौ ऐसा रख दिया तो पार्वती उसके अंदर डिसॉल्व हो गई, ऐसा उसका मतलब होता है। शंकर पार्वती ऐसा बोलो तो पार्वती, उस तरीके से भी उसका फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। लौकिक विग्रह में माता च पिता च शंकर च पार्वती च, उस तरीके से हमें विग्रह मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक शेष द्वंद्व समास जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न बहुव्रीहि समासः।